बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है, यानी 14 और 15 शाबान के दरमियान वाली रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का लफ्ज़ी माना है निजात की रात, और रात की खुसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर काम का फैसला होता है। अल्लाह ताला मखलूक में रिज़्क तकसीम फरमाते हैं। पूरे साल में उनसे सच होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़ियात से अपने बंदों को बाखबर करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को, इसलिए कि ये रात मुबारक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस रात है कोई जो मुझसे बख्शिश चाहता हो ताकि मैं उसे बख्श दूं। कोई है ऐसा जो तंदुरुस्ती मांगता हो, कोई है ऐसा जो मोहताज हो और मैं उसकी मोहताजी दूर कर दूं। अल्लाह ताला सुबह तक यही फरमाते हैं। अल्लाह ताला इस रात में ख़ुद 7वें आसमान पर जलवाए अफरोज़ होते हैं ताकि अपने बंदों की दुआएं सुन सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शाबान की रात अल्लाह ताला आसमान की तरफ रुजू होते हैं। मशरिक दिलों में कीना रखने वाले रिश्तेदारों को फतेह ताल्लुक़ करने वाले और बदकार औरत के सिवा तमाम लोगों को बख्श देते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक रात मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं आपकी तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान में मौजूद है। आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा है। हुजूर ने मुझे देखकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हक तलफी करेंगे? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान था कि आप किसी बीवी के यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की रात में आसमानी दुनिया पर जलवाए अफरोज़ होते हैं, और आज की रात अल्लाह ताला बहुत से अपने बंदों को बख्श देता है और इसी दिन लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। इस वक्त इस कबीले के पास बेहिसाब बकरियां थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे भी इबादत की ताग़ीर दी और ख़ुद भी इबादत फरमाए। आपने नमाज पढ़ी, एक छोटी सी सूरह कौसर पढ़ी और आधी रात तक आप सजदे में रहे। फिर खड़े होकर दूसरी रकात पढ़ी और पहली रकात की तरह इसमें भी क़िरात फरमाई और फिर सजदे में चले गए, और ये सजदा सुबह फज्र तक जारी रहा। मुझे अंदेशा हुआ कि अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ कर ली हो। फिर जब मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और बहुत देर हो गई तो मैं आपके करीब आ पहुँची। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई। उस वक्त मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजदे के हालात में कुछ अल्फाज अदा करते हुए सुना, जिनका तर्जुमा है, तेरे बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी पनाह में आता हूँ, तुझी से पाना चाहता हूँ। तेरी रात, तेरी जात, तेरी बुजुर्ग और बढ़ाते हैं। मैं तेरी शान ना सुन सकता हूँ और ना बयान कर सकता हूँ, कोई नहीं ऐसा कर सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है कि सुबह मैंने दरियाफ्त किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहले कभी ऐसा कलमा अदा करते हुए नहीं देखा। आपने दरियाफ्त किया, क्या तुमने अर्ज़ कर ली? मैंने कहा, जी हुजूर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद भी उनको याद कर लो और दूसरों को भी सिखाओ। गर्ज ये है कि शब बारात की रात इंतहाई इबादत की रात है, जिसमें हमें अल्लाह ताला की बख्शिश मांगने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, जब वो खुद ही इस रात में अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कर रहे हैं तो हम लोग तो बख्शिश के तलबगार हैं। जाने अनजाने में हम कितने गुनाह कर बैठे हैं। वैसे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे और सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मैं तुम्हें
تمہیں بخش دوں گا۔ شب برات کی رات ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کی شہادت نصیب عطا فرماتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اس رات میں قیام کیجیے، عبادت کیجیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے کام لگاتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں اس سال قبض ہونی ہیں ان کے ناموں کی لسٹ تیار کر دی جاتی ہے۔ جن جن لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آئیں گے وہ سب کا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اس سال ہمارا نام بھی ان لوگوں کے ناموں میں لکھ دیا گیا ہو جن کی موت اس سال واقع ہونے والی ہے، جس کی زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں جتنی ممکن ہو سکے عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو 5 وقتوں کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔